C01, C का मतलब है आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। और कहाँ से कहाँ होता है, उसका डोमेन होता है ये आपका 0 to 1। रियल लाइन जो होता है आपका आपने पढ़ा हुआ 0 1 2 3 इस प्रकार से -1 -2। तो ये आपका जो डोमेन है वो है आपका 0 to 1 के बीच में जितने भी एलिमेंट है, ये आपका पूरा पूरा इंटरवल, तो ये आपका डोमेन है। तो ये इस पे हम क्या डिफाइन करते हैं, सारे सारे फंक्शन डिफाइन करते हैं, रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसके अंदर जो होता है आपके पास फंक्शन होते हैं एफ, और वो फंक्शन जो होते हैं एफ, वो आपका फंक्शन होता है कहाँ से कहाँ पे होता है, f is a function from the interval 0, 1 to r such that f is a continuous function, f is a continuous function। कहता हूँ कोई फंक्शन है आपके पास, f is continuous at a point, कोई भी पॉइंट मैंने ले लिया इसके बीच में, कोई भी मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल एट c, कोई भी एलिमेंट है मेरा 1/2, तो आपका कॉन्टिन्यूस कब कहलाता है, तो f is continuous कहलाता है at a point a if limit as x approach to a negative f of x, ये आपकी एग्जिस्ट करती है। लिमिट एज x approach to a पॉजिटिव f of x, ये भी आपकी एग्जिस्ट करती है। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। कोई भी आपका पॉइंट है a, तो हम लिमिट निकालते हैं a के नेगेटिव साइड से, उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर हम निकालते हैं राइट हैंड साइड से, a को हम अप्रोच करते हैं राइट हैंड साइड से, तो उसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों की दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, लिमिट एज x अप्रोच टू a नेगेटिव एंड सेम एज लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू a पॉजिटिव f ऑफ x, दोनों की वैल्यू हमने निकाली फॉर एग्जांपल L1i और L2i। अगर दोनों इक्वल हैं L1 इक्वल टू L2, तो हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एज x अप्रोच टू a f ऑफ x एग्जिस्ट करती है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, L1 इक्वल टू L2 है, तो हम बोल देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड लिमिट इज L। तो ये आपकी पहली डेफिनेशन होगी कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, ठीक है, कंटीन्यूअस है या नहीं है। तो f ऑफ a पे अगर वैल्यू मैं निकालता हूँ, वो भी मेरा L1 आती है, तब हम बोलते हैं कि मेरा फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है, f इज कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट a, एट पॉइंट a। तो आपको गिवन है f इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन द डोमेन, यानी कि 0 to 1। अगर 0 to 1 के बीच में आप कोई भी एलिमेंट लेंगे, इवन 0 and 1 पे, तो हर एक पॉइंट पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो आपका गिवन है f जो है आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0, 1 to r। तो ये आपका नोटेशन है C01। दोबारा डिफाइन करते हैं C01। C आपका जो डिफाइन करता है वो डिनोट करता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का कलेक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का कलेक्शन। सो द कलेक्शंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, इसका डोमेन जो है वो डोमेन जो है वो आपका है, वो है आपका क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो इट कंटेन्स द कंटिन्यूअस फंक्शन f जो है आपका क्लोज इंटरवल 0, 1 से लेके r पे एक रियल वैलिड फंक्शन है, सच दैट f इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी दो फंक्शन हमने डिफाइन किए, एक f(x) मैंने डिफाइन कर दिया, f एक फंक्शन आपका 0, 1 to r एक फंक्शन है, g एक फंक्शन आपका 0, 1 to r वो आपका है, दो फंक्शन आपके हो गए। देन हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि मेरे को रिंग शो करना है, रिंग शो करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, वन एक तो एडिशन चाहिए और एक मल्टीप्लिकेशन, तो दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। तो हम दोनों को डिफाइन करते हैं f प्लस जी ऑफ x, और अब x जो है आपका मेंबर होगा 0 to 1 के बीच में, तो इसको हम डिफाइन करते हैं f ऑफ x प्लस g ऑफ x। नेक्स्ट है f इंटू जी ऑफ x, कैसे डिफाइन करेंगे, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। अब ये आपका f ऑफ x, कोई भी मैं एलिमेंट यहाँ पे लूंगा, x अप्लाई करता हूँ, दैट विल बी रियल नंबर, सो इट इज ए रियल नंबर। कोई भी आपका रियल नंबर होगा, ये भी आपका रियल नंबर होगा, दोनों को ऐड करेंगे, अगेन ए रियल नंबर। सो f प्लस जी जो है आपका, वो भी आपका एक मेंबर हो गया क्लोज इंटरवल 0 to 1। सो बाय दिस डेफिनेशन f प्लस जी जो है वो भी आपका एक फंक्शन हो गया 0, 1 to r। क्यों, क्योंकि कोई भी एलिमेंट में लेता हूँ 0, 1 से लेके r पे, उसको हमने डिफाइन कर दिया f ऑफ x प्लस g ऑफ x। ये आपका रियल नंबर में है, ये भी रियल नंबर में, दोनों को ऐड करेंगे, अगेन ए रियल नंबर में आएगा। So this f plus g is again a member of closed interval 0, 1 to r. Similarly, f into g, this is also a member of closed interval 0, 1 to r. तो ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है
कि सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो आप याद कर लेंगे द सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। सिमिलरली द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इज कॉन्टिन्यूस। तो ये आपका f एक फंक्शन है, g एक फंक्शन है। एडिशन कैसे करना है, f प्लस जी ऐसे डिफाइन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ऐसे डिफाइन करेंगे। तो ये आपको प्रूफ करना है कि c क्लोज इनटू 0,1 अंडर एडिशन डॉट मल्टीप्लिकेशन इज अ रिंग, एक रिंग होता है। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें शो करना पड़ेगा कि c क्लोज इंटरवल 0,1 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप, इज एन एबिलियन ग्रुप। तो सबसे पहला आपका काम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी तो आपकी होल्ड करती है कैसे, जो अभी हमने डिफाइन किया था f प्लस जी। कोई भी तो आप फंक्शन लेंगे f एंड g, दो मेंबर हैं आपके, c01 में है, बिकॉज यहाँ पे सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस कॉन्टिन्यूस, प्रोडक्ट इज आल्सो कॉन्टिन्यूस होता है। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई करती है। जैसे कोई भी दो आप एलिमेंट लेंगे f, g, वे आपके बिलोंग करते हैं c0,1 के अंदर, देन f प्लस जी कैसे हम डिफाइन करते हैं, वो हम डिफाइन किया है f ऑफ x प्लस g ऑफ x। और अभी हमने चेक किया कि ये अभी आपका एक मेंबर होता है 0,1 to r, एंड सिंस द सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, सो इट इज अगेन ए मेंबर ऑफ c0,1। सिमिलरली ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होगी एडिशन की रिस्पेक्ट में। सेकंड होता है एसोसिएटिव लॉ। अब आप कोई भी तीन एलिमेंट लेंगे f, g, h, तीन फंक्शन ले लिया आपने c01 के अंदर, कोई भी तीन कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं, देन ये आपकी सेटिस्फाई करता है f प्लस g ऑफ x, दिस इज सेम एज f प्लस g प्लस h। एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है फॉर एवरी f, g, h बिलोंगिंग टू c0,1। थर्ड होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर मैं फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि अंडर एडिशन में है, तो जीरो फंक्शन में डिफाइन कर देता हूँ। कैसे, जीरो फंक्शन में डिफाइन कर देता हूँ। जीरो जो फंक्शन है, कैपिटल जीरो को मैं मान लिया 0,1 से लेके r पे, सच दैट जीरो ऑफ x कोई भी एलिमेंट होगा यहाँ का, उसको मैंने डिफाइन करता है जीरो फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंगिंग टू 0,1। तो ये आपके फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया है, इसको हम बोलते हैं जीरो फंक्शन। तो ये हमने डिफाइन कर दिया जीरो फ्रॉम क्लोज इंटर 0,1 to r, such that 0 of x is 0 for every x belonging to r, then zero is called a zero function. This is called a zero function. तो ये आपका जीरो फंक्शन कहलाता है। such that जीरो कोई भी, क्योंकि मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट शो करना है ना, तो f प्लस जीरो ऑफ x अगर मैं निकालता हूँ तो बाय डेफिनेशन f of x प्लस जीरो ऑफ x, जीरो ऑफ x से क्या देगा, जीरो देगा। सो दैट इज f of x प्लस जीरो ऑफ x इज जीरो। जीरो को क्योंकि, और ये आपका क्या मेंबर होगा, f of x, ये क्या होगा, रियल नंबर होगा, क्योंकि आपका जो डोमेन है वो आपका कोडोमेन जो है वो आपका r है। f of x इज एन मेंबर ऑफ कोडोमेन, यानी कि r का मेंबर है। सो दिस इज अ रियल नंबर। रियल नंबर में कोई भी एलिमेंट ऐड करेंगे तो वापस से आपका वही आ जाता है। सिमिलरली जीरो प्लस f of x आप डिफाइन करेंगे तो जीरो ऑफ x प्लस f of x, ये आपका जीरो प्लस f of x, इट इज अगेन एन f of x for every x belonging to 0,1, for every x belonging to closed interval 0,1. So f plus 0 is same as 0 plus f, and that is equal to f itself. So 0 is the additive identity. क्या करना है, आप कोई भी आपके, क्योंकि हर एक एलिमेंट का इनवर्स चाहिए हमें। f एक फंक्शन है हमारे पास 0,1 से लेके r पे, तो एक मैं माइनस f एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ 0,1 से लेके r पे। कैसे डिफाइन करेंगे, माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू द माइनस f ऑफ x, ठीक है। तो f प्लस माइनस f ऑफ x अगर मैं लेता हूँ तो कितना आएगा, f ऑफ x प्लस माइनस f ऑफ x, यानी कि ये कैसे डिफाइन किया था, माइनस f ऑफ x इक्वल था f of x minus f of x, that will be 0. Similarly, you can say minus f of this plus f of x, that will be 0. 0 means zero function, not simple zero, it is zero function. So f plus minus of f is same as minus f plus f, and that will be zero function, जो कि आपका आइडेंटिटी एलिमेंट था। Therefore f का इनवर्स
f inverse is equal to minus f is called the additive inverse of f, is called the additive inverse of f। तो ये आपका प्रूफ हो गया ग्रुप। तो यहाँ तक आपने प्रूफ कर दिया कि C0,1 इज ए ग्रुप। इनफैक्ट ये आपका एबिलियन ग्रुप होता है। क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आपका कोई भी दो मेंबर हैं F एंड G, वो आपके C01 के मेंबर हैं। तो इसका मतलब F जो है वो आपका एक मेंबर है C0,1 से लेके R पे। G जो है वो भी एक फंक्शन है R पे, सच दैट f ऑफ x कोई भी एलिमेंट में लूंगा तो आपका रियल नंबर मिलेगा। नाउ मेरे को शो क्या करना है? f प्लस जी इज सेम एज g प्लस f। नाउ सिंस f प्लस जी ऑफ x बाय डेफिनेशन f ऑफ x प्लस g ऑफ x, अब ये आपका रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, और आपको पता है कि r अंडर एडिशन जो होता है एबिलियन ग्रुप होता है, इज एन एबिलियन ग्रुप। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। तो दिस इज सेम एज g ऑफ x प्लस f ऑफ x which is same as g plus f of x by definition। तो फॉर एवरी x, x जो है आपका कोई भी आर्बिट्ररी मेंबर था। नाउ सिंस x जो था वो आपका आर्बिट्ररी मेंबर है, बिलोंगिंग टू दिस वाज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, देयरफॉर ये आपकी सेटिस्फाई करते हैं फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल 0,1 दिस इंप्लाइज f प्लस g इज सेम एज g प्लस f। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करती है। सो ये हमने प्रूफ कर दिया कि C0,1 इज एन एबिलियन ग्रुप, इज एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि सेमी ग्रुप C0,1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज ए सेमी ग्रुप। तो ये हमें शो करना है कि ये सेमी ग्रुप होता है। सेमी ग्रुप के लिए हमें पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आपके पास दो फंक्शन है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस जो कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्योंकि C01 का मेंबर है। g एक फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0,1 से लेके r पे, वो भी आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। देन f इंटू जी ऑफ एक्स, वो मैंने डिफाइन किया था f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स, ये आपका रियल नंबर होगा, और x जो है हम डिफाइन करेंगे 0,1 से। तो दिस इज ए रियल नंबर, दिस इज ए रियल नंबर, दोनों का प्रोडक्ट भी रियल नंबर आएगा। तो f इंटू जी इज अगेन ए फंक्शन, f कॉमा g इज अगेन ए फंक्शन 0,1 टू r। और हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, देयरफॉर f इंटू जी इज ए मेंबर ऑफ C01। तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करती है। सेकंड होती है एसोसिएटिव लॉ। तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई करता है रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर एवरी एलिमेंट f, g, h बिलोंगिंग टू C0,1। फिर आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये भी आपका सेटिस्फाई करता है f प्लस g डॉट h सेम एज f ऑफ h प्लस g ऑफ h एंड f डॉट g प्लस h सेम एज f डॉट g प्लस f डॉट h। देयरफॉर हम बोल देंगे C0,1 रिस्पेक्ट टू एडिशन डॉट मल्टीप्लिकेशन इज ए रिंग। अभी हमने पढ़ा r अंडर डॉट एडिशन इज एन रिंग, इज ए रिंग। रिंग हमने देख लिया है। उसके बाद आता है रिंग विद यूनिटी। नेक्स्ट डेफिनेशन जो होती है वो होती है आपकी रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो अभी तक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पहली प्रॉपर्टी, दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी, इनके साथ एडिशन में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी। यूनिटी का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो हम बोलेंगे कि R जो है अंडर एडिशन डॉट मल्टीप्लिकेशन इज ए रिंग विद यूनिटी, इज ए रिंग विद यूनिटी। तो अगर एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाता है रिंग के अंदर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाती है रिंग के अंदर, तो हम बोलेंगे वो रिंग विद यूनिटी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। कॉम्यूटेटिव रिंग, R अंडर एडिशन डॉट मल्टीप्लिकेशन, ये हमने देख लिया रिंग है, बट क्या ये कॉम्यूटेटिव है? दिस इज कॉल्ड ए कॉम्यूटेटिव रिंग। ये आपका कॉम्यूटेटिव रिंग कहलाएगा कब? एक जो रिंग है आपके पास R अंडर एडिशन डॉट मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड ए कॉम्यूटेटिव रिंग, इज कॉल्ड ए कॉम्यूटेटिव रिंग आपकी कहलाएगी। कब कहलाएगी? इफ एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो दो डेफिनेशन आपकी होगी,
एक नेक्स्ट डेफिनेशन है, इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। सो आपके पास एक रिंग जो कहलाएगी आर अंडर एडिशन डॉट मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड ए रिंग, is called a ring, is called a commutative ring, is called a commutative ring with unity if it satisfy the two properties। तो सबसे पहली बात, रिंग तो है ही है, तो दो प्रॉपर्टी आपके सेटिस्फाई हो जाएंगी, एक तो कॉम्यूटेटिविटी ला, यहाँ से कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और एक होता है यूनिटी मींस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो दो आपके एडिशन प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी मींस कॉम्यूटेटिव ला एंड यूनिटी यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर इसके साथ सेटिस्फाई हो जाती है आर के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। मुझे ये जानना है, ये जो रिंग है क्या ये कॉम्यूटेटिव रिंग होंगी और यूनिटी होगा क्या इनके अंदर? तो दो प्रॉपर्टी आपको बतानी है, क्या इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है इनके अंदर? हाँ सर होती है। कौन सा होता है? वन होता है ना? हाँ सर। हाँ, तो वन 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 जो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, इनके अंदर सारों के अंदर बिलोंग करती है। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है क्या इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में? हाँ, तो ये जितने भी ये जो आपके एग्जांपल हैं वो सारे सारे कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी के एग्जांपल हैं। इस एग्जांपल में बताएंगे क्या ये कॉम्यूटेटिव रिंग है? क्या ये कॉम्यूटेटिव रिंग है? कॉम्यूटेटिव का मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या यूनिटी इसके अंदर है? क्या यूनिटी है इसके अंदर? क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इसके अंदर 2z के अंदर? हाँ सर है। कौन सी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? कौन सी है इसके अंदर 2z के अंदर? वन है इसमें 2z में? नहीं सर नहीं है। 2z में नहीं होता। ठीक है, तो ये जो आपका जो 2z है वो आपका रिस्पेक्ट टू एडिशन डॉट मल्टीप्लिकेशन इज ए कॉम्यूटेटिव तो है बट यूनिटी नहीं है। इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसके अंदर बिलोंग नहीं करती है, वन इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये आपका क्या ये कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा? क्या कोई दो मैट्रिक्स है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमेशा कॉम्यूटेटिव होती हैं? ए को मैं बी के साथ मल्टीप्लाई करें सेम एज बी इनटू ए, क्या जनरली होल्ड करता है? नो सर। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती है इन जनरल। आइडेंटिटी एलिमेंट होता है क्या इसमें? कौन सा आएगा? 1001। तो 1001 दिस विल बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। सो ये जो है आपका कॉम्यूटेटिव नहीं है बट दिस इज ए रिंग विद यूनिटी है, रिंग विद यूनिटी। ये इसमें बिलोंग करेगा क्या Zn के अंदर? क्या ये कॉम्यूटेटिव रिंग होती है? कॉम्यूटेटिव यानी कि a इंटू बी सेम एज b इंटू ए। नहीं, इसमें नहीं होता ना ऐसा। कॉम्यूटेटिव होल्ड नहीं करेगा कॉम्यूटेटिव ला? इसमें होती कैंसिलेशन। कोई भी दो और हम एलिमेंट लेते हैं a एन बी एन, क्या ये आपके इक्वल नहीं होंगे? होंगे सर। ये इनको अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? a इंटू बी ऑफ एन। इसको अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? b इंटू ए ऑफ एन। और ए बी जो मेंबर आपके जेड के मेंबर हैं, तो जेड में आपका एबिलियन ग्रुप होता है, तो ए इंटू बी सेम एज बी इंटू ए, तो बोथ आर इक्वल। सो कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा, कॉम्यूटेटिव रिंग होगी। बट क्या यूनिटी होगा इसके अंदर? क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा इसके अंदर? हाँ सर। कब होगा? जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अब मैं बोल दूं Z1, 1 में तो कितना आएगा? 1 माइनस 1 0 तक ही आएगा ना, 1 तो नहीं आएगा। Zn के पास कौन कौन से एलिमेंट है? यही तो एलिमेंट है। अब मैं बोलता हूँ Z1,
अगर मैं Z1 बोल देता हूँ तो कितना आएगा मेरे पास? Z1 अगर मैं बोलता हूँ तो कहाँ तक आएंगे एलिमेंट? 1 - 1 0, केवल एक ही एलिमेंट आया ना। यूनिटी तो नहीं आई मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। सो Zn जो होता है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग, and Zn n is strictly greater than 1 is a commutative ring with unity। क्योंकि अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, फॉर एग्जांपल 2 है तो 2 - 1 1 आएगा, 3 है 3 - 1 2, यानी 2 तक जाएगा। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो यूनिटी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। इट विल बी आल्सो कॉम्यूटेटिव, सेटिस्फाई करेगा, कॉम्यूटेटिव लॉ होगा। और यूनिटी जो होगी आपके पास, क्योंकि a प्लस आइटा b की फॉर्म में होते हैं, a और b जो है आपके z में बिलोंग करते हैं, तो b को अगर मैं 0 ले लेता हूँ, a को मैं 1 ले लेता हूँ, तो 1 प्लस आइटा 0 दिस इज सेम एज 1, तो इट विल 1 जो है आपका बिलोंग करेगा z आइटा के अंदर, सच दैट a into 1 इज सेम एज 1 into a, वापस से a के इक्वल आ जाएगा फॉर एवरी a बिलोंग टू z आइटा। तो ये आपका यूनिटी एलिमेंट होता है। और x into y इज सेम एज y into x आप कर लेंगे, तो दिस इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। क्या ये कॉम्यूटेटिव रिंग होगा? क्या इसमें यूनिटी होगी? केवल लास्ट क्वेश्चन है, क्या इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा? क्या इसके अंदर यूनिटी एलिमेंट होगा? दिमाग लगाएं थोड़ा सा। कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा क्या? कॉम्यूटेटिव के लिए क्या चाहिए हमें? f into g सेम एज g into f। क्या सेटिस्फाई करेगा? यस सर। बाय डेफिनेशन करेगा, क्योंकि f into g of x विल बी इक्वल टू f of x into g of x। ये आपका रियल नंबर है, ये आपका रियल नंबर है। आपको पता है रियल नंबर जो होता है r अंडर एडिशन और r अंडर मल्टीप्लिकेशन, r जो होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो आपका कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। सो f this will be same as gx into f of x and it will be by definition g into f। यूनिटी एलिमेंट होगा क्या? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा क्या इसमें? क्या डिफाइन कर सकता हूं मैं ऐसे? तो ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है। कैसे करेंगे? f into I of x, it will be f of x into I of x, it will be 1। तो अगेन हमेशा f of x ही आएगा। I डॉट f of x करेंगे, वो भी आपका I of x into f of x, ये आपका 1 हो जाएगा, तो f of x ही आएगा। तो I will be the identity with respect to multiplication। So this is a commutative ring with unity।